अगली सुबह मौसम साफ होने की वजह से काफ़ी खुशगवार थी, लेकिन ये हमारी टीम के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। अनफॉर्चुनेटली एक मसला हुआ है। हमारे जो बुज़ुर्ग शख्सियत है, हाँ, हमारे बाबा जी जो हैं सबसे मोहतरम, उनको जो है वो तबीयत ज़रा उनकी नासाज हो गई है, तो उनको हम यहाँ तक छोड़ने आए थे नीचे। यही हमारा बहाना है अभी तक ना जाने का। तो वरना तो अभी हमने टप टुप जाना था सारा कुछ। तो अभी जो है वो हम निकलने लगे हैं। बाबा जी को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान जानू, हम आपको मिस करेंगे। हम जो है वो निकलने के लिए तैयार हैं यहाँ से, सिरी से, और अब हम जो है वो पाई की तरफ ट्रेल ब्रेक करने जा रहे हैं। सिरी से पाए तक का रास्ता वैसे तो 30 मिनट की हाइक है, लेकिन सर्दियों में पाए की तरफ कोई हाइक नहीं करता, इसलिए हमें इस ट्रेल को खुद ही ब्रेक करना होगा। सामने नज़र आ रहा है, ये बंदे का रास्ता है, मैं इसी को फॉलो करते हैं। चलो आगे। ये बंदे का, हाँ हाँ, चलेगा तो पता लग जाएगा, तेरा पैर नहीं दसेगा। उसका फुट स्टेप देख बंदे का। अभी तक आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि हम अपने साथ कोई पोर्टर या गाइड वगैरह लेकर नहीं जा रहे, तो ये एडवेंचर हमारे लिए काफ़ी टफ होने वाला है। हमें अपना सामान खुद उठाना पड़ रहा है, जिसमें पर्सनल गेयर, शेयर इक्विपमेंट और फूड वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा भी अपना पानी बनाना, टेंट लगाना और ट्रेल ब्रेक करना, ये सब काम भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। और ये सब मुश्किलात हम इसलिए झेल रहे हैं ताकि हम ट्रू विंटर अल्पाइनिज़म का मज़ा चख सकें और अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकें। पाए चढ़ते चढ़ते जो है वो हमारी हो गई है बस, तो हमने सोचा कि एक टी ब्रेक लेनी चाहिए। तो अब जो है वो एक टी ब्रेक ली है, और चाय पीने के बाद दोबारा जो है वो अपना सफ़र इंग्लिश वाला जो है वो रिज्यूम करेंगे और अपना एडवेंचर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पाए एक प्लेटू है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्नो यहीं पर होती है, और इस डीप स्नो से गुजरने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। इतनी डीप स्नो के अंदर जो है वो आज तक ऐसा कोई एडवेंचर नहीं किया, लेकिन यह है कि टीम बहुत अच्छी है और जानी भाई हमारे साथ है, उन्होंने हमें फुल मोटिवेट रखा हुआ है।
इतनी डीप स्नो में एक बंदे के लिए ट्रेल ब्रेक करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है और इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि टीममेट्स टेक टर्न्स ऑन लीड और हर 10 से 15 कदम के बाद लीड स्विच कर ली जाती है। कल जो है वो हम काफ़ी एग्नी में पहुँचे थे और पाँव गीले हुए थे और प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ रास्ते में। जो पाँव था वो काफ़ी ज़्यादा स्नो में धंस रहा था, बट अल्टीमेटली जो है वो हमने यहाँ पे आके जो पाए मेडोज़ हैं, पाए मेडो से आगे निकल के जो मेडो आता है एंड में बिल्कुल, वहाँ पे हमने कैंप किया आके और रात जो है वो अच्छी स्पेंड हुई, बिल्कुल सुकून वाली रात थी। लेकिन रात को हमारा प्लान ये था कि जो हमारी हालत थी कि हम जो है वो सुबह उठेंगे और वापस निकल जाएंगे, क्योंकि जो रिजेस हैं वो इतनी लोडेड है स्नो के साथ, हमें कोई अच्छी अटैम्प्ट जो है वो ऊपर नज़र नहीं आ रही थी मकड़ा के ऊपर। लेकिन फिर सुबह उठे तो मौसम काफ़ी बेहतर था और पूरी टीम जो है वो काफ़ी मोटिवेट हुई उससे। तो अब हम जो है वो सोच रहे हैं कि लेट्स गिव इट अ ट्राई और हम ऊपर जाते हैं, क्लाइंब करते हैं और हम जो है वो इसको पुश करके जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन इसमें स्टिल जो है वो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करना पड़ेंगी। एक तो ये है कि ऑफ़िस से जो छुट्टी लेके आए हुए थे वो छुट्टी काफ़ी कम थी। ऑफ़िस से हम जो है वो मैक्सिमम मंडे की छुट्टी लेके आए थे और जो हमारी समिट अटैम्प्ट बन रही है उसमें हमारा ट्यूसडे जो है वो इंक्लूड हो रहा है। तो वहाँ पे सबका जो है वो एक जेन्युइन स्ट्रेक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्योंकि हम कम दिन का प्लान करके आए थे तो फूड भी हमारे पास कम था। तो आज के दिन जो है वो हमारे पास सुबह का नाश्ता है और उसके बाद जो है वो कुछ रस पड़े हैं जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद अलावा बिस्किट वगैरह हैं। लेकिन कोई सॉलिड फूड जो है ना, रोटियां हैं कुछ बची हुई लेकिन सालन जो है वो ख़त्म हो गया, कोई सॉलिड फूड नहीं है। यहाँ से ऊपर नाश्ता होगा एक प्रॉपर और उसके बाद जो है वो सीन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन माउंटेन्स हैं, एडवेंचर है, तो यहाँ तो भाई सब कुछ चलता है और आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं और चीज़ें भी जो है वो आपको अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड बॉयज़ आर रियली मोटिवेटेड। लेट्स सी क्या बनता है। फूड बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने फ्रिज से निकाला हुआ है। और मैं पहले बात कर रहा था कि घर में अगर थोड़ी सी ठंडी रोटी हो ना या कुछ देर पहले की बनी हो तो हम कहते ताज़ा बनाए, और इधर पत्थर जैसे नान खा रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, बैक पे मकड़ा नज़र आ रहा है, तो अभी जो है वो हम निकलेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली जो मकड़ा का बेस कैंप है वो बिल्कुल इस साइड पे है। ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इनके आगे वैली के अंदर डीप फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो लेकिन मसला ये है कि हम इस साइड को बिल्कुल जा नहीं सकते क्योंकि सारी जो रिजेस हैं वो लोडेड हैं स्नो के साथ, तो एवालांच आने का ख़तरा है और अगर एवालांच ट्रिगर होता है तो इट विल बी फैटल फॉर अस। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस रिज के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं। इस रिज के ऊपर क्लाइंब करके वापस वो ऊपर टॉप पे जाके फिर नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के आगे जो है वो फिर दोबारा फिर से क्लाइंब करेंगे। डॉग क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ फिट है, चलो मेरा के चलो। आप चलो ना। चलो ना। अच्छा 1 मिनट, 2 कदम चल के वीडियो बनाना। ये देखो ऐसे चलते हैं, ठीक है, मेरे फॉलो मत कर।
अभी हम कैंप के अंदर मौजूद हैं और जो हालात हैं वो ये हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि फ़ूड ख़त्म हो चुका है। तो 3 in 1 तकरीबन हमारे पास 5 एक जो है ना वो चाय पड़ी थी और अब एक 3 in 1 हम इतने बड़े बड़े मग्गों में डाल के जो है ना वो ये 3 मग्गे हैं ऐसे और उसमें डाल के 3 लोग पी रहे हैं। और ये साथ जो है वो रोटी पड़ी थी पुरानी वाली जो हमने वहाँ से ली थी नीचे से, वो हम जो है वो खा रहे हैं और वो हम अपना एडवेंचर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यार हैवी एडवेंचर है, पार्ट ऑफ गेम है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। नो डाउट हम आपस में एक दूसरे की बड़ी ले दे कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड काम हो जाता है। अभी की चाय और जो पानी है वो हम गर्म करेंगे, मैं और अदनान। सुबह की चाय और जो है पानी वो जानी साहब गर्म करेंगे। सुबह 4 बजे इंशाल्लाह ताला डिपार्चर है हमारा समिट के लिए। जानी साहब चाय को जुड़े हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, चाहे ये सूखी रोटी सूखे टुकड़े ने, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि हम 3300 मीटर पे बैठे हुए हैं। अभी रात का 9-10 बज रहे हैं, लेकिन इतने बजे और इस साइड पे अगर ये सूखे टुकड़े और पानी वाली चाय आपको मिल जाए तो गनीमत जाने। एक तो हमारे पास पोटर भी नहीं था, दूसरा तमाम चीज़ें हमने अपनी कमर पे उठानी थी, तो बहुत ज़्यादा सामान हम उठा ही नहीं सकते थे। तो बिल्कुल मुनासिब सी चीज़ें लेके आए थे, इस वजह से थोड़ी सी कमी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4 बजे हैं और वेकअप कॉल जो है वो मिल गई है अलार्म से हमें। तो जानी की ड्यूटी थी सुबह पानी बनाने की, चाय बनाने की। तो जानी भाई जो है वो फुल जो है माहौल में आ चुके हैं इस वक्त। अभी मौसम जो है वो मॉडरेट लग रहा है, इतनी ठंड नहीं लग रही। नाउन वगैरह पहनी हुई, शायद अभी बाहर निकलें तो ठंड ज़्यादा लगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही चीज़ें पहनेंगे तो फ़ौरन चलना शुरू कर देंगे, तो बॉडी जो है वो वार्म अप ही रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है सबसे मेजर जो काम है ना वो है अहमद भाई को उठाना। 5-6 दफ़ा मैंने उनको आवाज़ दे दी है, लेकिन ही इज़ डेड राइट नाउ। अहमद भाई क्या सीन है? उठाओ यार, पानी तो बनाओ, शोर डाल दिया तुमने। उठो ना, मैंने मूतर करना है। आप कर लो तुम, उतर यहीं पे। आप बाथरूम में सोए हुए हो। बाथरूम में नहीं सोया। आप बाथरूम में सोए हुए हो, मैंने जहाँ पे रात में तुम्हें मुतर करना, सुबह भी तुम्हें मुतर करना। यार मूतर तो अच्छा होता है। घर पे करके आए थे, मुझे ना लगा समझा। ये रस जो है ना ये हमारा आखिरी एहसास है और हमने सोचा कि ये सारे रस जो हैं वो हम खा के जाएंगे, क्योंकि इसमें भूख भी काफ़ी लगी हुई है और एनर्जी भी चाहिए। शूज़ इस वक्त जो है वो फुल फ्रोज़न है, ये देखें लेसिस भी जो है वो बेंड नहीं हो रहे। तो अभी पहनने का जो है ना वो हौसला पैदा कर रहे हैं कि इनको पहने। ये सारा फ्रॉस्ट हुआ हुआ है ऊपर से। दिस इज़ द मैजिक ऑफ विंटर। आज का सबसे मुश्किल ऑपरेशन जो है वो हो गया। इतनी सुबह उठने का प्लान हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि सुबह के वक्त हमें स्नो थोड़ी सख्त मिलेगी और उस पर चलना आसान होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। स्नो तकरीबन उतनी ही नरम थी जितनी हमें पिछले दिनों में मिली थी। पैरों में शदीद दर्द हो रहा है और ठंड की वजह से जो है ना वो आगे से शूज़ इतनी ठंड सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हिम्मत करके चलते जा रहे हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धूप निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं।
मकड़ा की जो 4 समिट है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक टिब्बी इन्होंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, हम वहाँ पे पहुँच गए। और आगे जो एनालिसिस अभी हमने परफॉर्म किया है आगे वाली रिज का, तो एक तो वो काफ़ी स्टीप लग रही है और फुली लोडेड है, तो एवलांच प्रोन है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे जाके जो है वो एनालिसिस करेंगे कि क्या हम उसको क्लाइंब कर सकते हैं या हमें जो है वो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बैक ऑफ कर देना चाहिए। एक लंबी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि फाइनल रिज के ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा लोडेड है और एवालांच आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको किसी तरह क्लाइंब करके समिट तक पहुंच भी गए तो हमारी रात फिर कैंप तक जाते जाते हो जाएगी। और ऑफिस की छुट्टी की वजह से हमारे पास ना ही एक एक्स्ट्रा डे है और ना ही उस दिन का फूड, तो बेहतर यह है कि हमें इज्जत से वापस चला जाना चाहिए।